जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त और बढ़िया है। आ गए हैं इंडिया। वेलकम टू इंडिया। आप सबका स्वागत है इंडिया में। तो इंडिया में स्वागत है। तो बारिश की सीज़न, बारिश के बिना कैसे आपको मैं अनसुना कर सकती हूँ। तो देख लीजिए बारिश का मौसम, हर जगह पर आपको पानी ही दिखाई देगा अभी, और बारिश भी हो रही है। थोड़ी झरमर वाली है, इतनी ज़्यादा नहीं है, पर एक दो दिन पहले जो हुई थी ना, वहाँ उसकी वजह से सूरत में तो बहुत ही ज़्यादा पानी भर चुका था। क्योंकि अभी क्या हो चुका है दोस्तों कि हर जगह पे आपको बिल्डिंग्स और ब्लॉक्स, रोड्स, मतलब हर चीज़ भरी हुई है, मिट्टी रखी ही नहीं है हम लोगों ने, इसलिए पानी कहाँ ही जाएगा और तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम फिर घूम के इंसान के ऊपर ही आती है। तो बस अभी यही सब कुछ हो रहा है। तो देख लीजिए बारिश का मौसम एंजॉय करते हैं अभी, और आपको भी करवाती हूँ इंडिया की बारिश, जो बहुत सालों से लोग ने नहीं देखा। लोग मिस करते हैं कभी कभी वो इंडिया की वो मिट्टी की खुशबू, और थोड़ा सा कुछ भी, मतलब ये सब ग्रीनरी है ना, तो सब एंजॉय कर लीजिए। तो मैं भी अभी, और एक चीज़ है, हाँ, जब भी ये सब थोड़ा सा आपको ऐसा वैसा दिखे ना, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। कभी कभी अच्छी चीज़ों की साइड देखना ज़रूरी हो जाता है। हमें क्या लगता है, हम वहाँ रहते हैं तो हाँ अच्छाई होती है, ये नहीं होता वो नहीं होता, मेरे क्लास पे देखिए क्या हो रहा है अभी, तो वो सब होता है ना। तो कभी कभी अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए, तब वो चीज़ को साइड पे रख देना चाहिए। तो अगर आप अच्छी चीज़ों को देखोगे ना, खूबसूरत सा एटमॉस्फेयर, एक ग्रीनरी के साथ, अच्छी सी बारिश के साथ, जो यहाँ पर होती है, वहाँ पे बारिश होती है, पर वो बारिश जैसा नहीं होता, आप सबको पता ही है। यहाँ की जो होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। तो बस एक पॉजिटिव साइड की साइड देखिए। हाँ, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत, मतलब अनबिलीवेबल गर्मी है। आप देख सकते हो गर्मी का शुरू हो चुका है, मतलब तो कल से ही हुआ है ये भी। तो इसको भी वेलकम कर दिया है, आ गए हैं इंडिया में, आ जाइए। तो बस यही है कुछ। चलिए, सुबह हो चुकी है, जनक से भी बात हो गई है। ऑफकोर्स एक दूसरे को मिस करते रहते हैं, क्योंकि साथ होते ना तो थोड़ा हमारा, आपको पता ही, हमारा मस्ती और वो सब थोड़ा अलग ही होता है। उठते हैं तब से हमारी मस्ती शुरू हो जाती है एक दूसरे के साथ, तो वो सब रहता है थोड़ा सा। पर कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती है, तो वो सबको करना चाहिए, साथ तो है ही ना। तो चलिए दोस्तों, आप भी बने रहिए, आपको भी दिखाती रहूँगी बाहर का भी थोड़ा एटमॉस्फियर। तो पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं। आज हमारा प्लान दूसरा था, पर बारिश की वजह से पापा बाहर नहीं जा पाए, तो मम्मी ने घर पे ही थोड़ा नाश्ता बना दिया है गर्मा गर्म। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ, और आप भी नाश्ता, इंडिया का ये जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना, वो बहुत मज़ा आ जाता है। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह का नाश्ता चल रहा है गर्मा गर्म मसालेदार चाय के साथ। ये है चोखारा पूड़ा। मम्मी ने सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता बना दिया है। तो बारिश का यहाँ पर एंजॉय करते करते नाश्ता करने में आ रहा है। तो बस सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता करने में आ रहा है। कितना शांति लगता है ना, सुबह शांति से उठो, चाय नाश्ता करो और दिन की शुरुआत करो। तो चलिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है, और आपके साथ थोड़ी शेयर करती हूँ मैं अभी कल की बात। तो चलिए, वो बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा जल्दी है, चाय नाश्ता करते हैं, नहाते हैं और फिर रेडी होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी, ब्लॉग एंड तक देखिएगा, आपको मैं सब बताऊंगी। मतलब मैं जब यूएसए से निकली थी और इंडिया तक कैसे पहुंची हूँ, पूरी हिस्ट्री और मेरा खाना पीना सब कुछ, मतलब पूरी डिटेल आपको बाद में दूंगी मैं, कि कैसा रहा था पूरा वहाँ का मेरा जो ट्रैवलिंग की जर्नी थी, वो किस तरीके से रही थी। और बस सेफली आ चुकी हूँ, वो आप मुझे देख ही सकते हो अभी, पर हिस्ट्री में आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा था मेरा। तो चलिए, ब्लॉग एंड देखिए। मॉर्निंग के बाद मैं आपसे डायरेक्ट अभी मिल रही हूँ, पर बपोर का जो दोपहर का खाना होता है ना, वो हो गया है दोस्तों। क्या कैरी खाई है आज मैंने, तोतापुरी की कैरी खाई है, और मज़ा आ गया। तो बस पर थोड़ी सी नींद आ रही है, आपको पता ही है अभी टाइमिंग थोड़ा सा वो चलता रहेगा। तो सोच रही हूँ कि थोड़ी देर लेट ही जाती हूँ, क्योंकि कब से वो नींद तो आ ही रही थी मुझे, पर मैं उसको इग्नोर कर रही थी। सोच रही कि नहीं सोना है, डायरेक्ट रात को ही सोऊंगी। तो पर आंखें बहुत भारी हो रही है मेरी, तो थोड़ी देर सो ही लेती हूँ। तो तब तक आप जनक को देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, शाम के दोपहर के बज गए हैं 3, और देखिए काफ़ी धूप के बाद ये बारिश शुरू हो गई है। तो थोड़ी देर ठंडक रहेगी, बाकी बाद में देखेंगे अभी कितनी गर्मी रहती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बारिश दिखा रही है एटमॉस्फेयर का फोरकास्ट जो मैंने देखा उसमें, पर बहुत ही ज़्यादा
तेज बारिश हो गई है। बादल तो खुले हैं फिर भी ऐसा क्यों? देखते हैं। चलो सिग्नल हो गया है तो हम चलते हैं। देखिए बारिश शुरू नहीं हुई और ट्रैफिक जाम हो गया, तो कुछ इमरजेंसी भी आ गई तो अभी इसको जल्दी से जाना पड़ेगा। मेरे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लाइन है। धीरे 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 चलते हैं घर। सामने तो बहुत लंबा सा ट्रैफिक हो गया है। कितना बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, इतनी तेज़। बहुत ही फ्रेंड्स, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या पूरा खुला घर के पास? वाह वाह जी वाह, ये क्या एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे एक बूंद भी नहीं गिरी है और वहाँ पे बस 2 मिनट से पहले इतनी ज़्यादा बारिश थी। अभी ये आएगा शायद, क्योंकि ये बादल आ रहे हैं तो शायद अभी इस तरफ आ जाएगा। ये देखिए अच्छा है कि मैं जल्दी से घर पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो, ओह माय गॉड, आवाज़ सुनी? ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। तो मैं टाइम पे घर पे आ गया हूँ और चलो घर चलता हूँ। बाय द वे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक। यूएसए का ब्लॉग भी देखिए हमारे साथ। और चलिए अभी घर जाके अच्छे से फ्रेश होके फिर मिलता हूँ वापस। आज मेरी बारी है साबूदाना की खिचड़ी बनाने की, तो सब कुछ रेडी ही है। तो पहले बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, वरना मेरा लोचा हो जाता है। एक हाथ से अब मेरे से होगा नहीं, है ना। चलिए, साबूदाना खिचड़ी एक इंसान के लिए ही बनानी थी, तो मेरे लिए मैंने बना दी है साबूदाना खिचड़ी। काफ़ी अच्छी बनी है और 5-10 मिनट में ही हो गई, क्योंकि थोड़ा ही करना था, क्योंकि आलू है नहीं घर पे। आलू लेने जाना है, तो वो लेने जाएगा 1-2 दिन में। तो देखिए कितनी अच्छी से हुई है, दम दम दाना दाना खनके, वाह वाह। तो चलो मैं मेरा ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ और आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। तो तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं वापस। मैं हो चुकी हूँ और फ्रेश होकर बैठ चुकी हूँ। तो शाम के भी हो चुके हैं 5। और चलिए आपके साथ जो मैंने सुबह बताया था आपको जो शेयर करना है, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। एक्चुअली कल मतलब पूरी हिस्ट्री मेरी हुई क्या थी। मैं यूएसए से इंडिया जो आई ना, वो बीच का जो टाइम मेरा था वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। मैंने जो शूट किया था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। फ़्लाइट की जर्नी मेरी कैसे रही, मैं कैसे अबू धाबी से कनेक्टेड फ़्लाइट मैंने ली थी और वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया। पर वो सब कैसे हुआ वो हिस्ट्री अब आप सुनिए। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब मंडे की आफ्टरनून हुई थी ना, उसी टाइम हमें सब पता चला कि ये फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। ये सब जो सीन हुआ था, मतलब पूरी जो चीज़ें सब हुई थी ना, जो ईरान के साथ और इंडिया यूएसए के साथ, तो वो सब कुछ पता चला था। फिर उसके बाद जब टाइम आया था मेरे फ़्लाइट का, तब जाके मैंने और जनक ने सोचा था कि शायद मेरी फ़्लाइट भी कैंसिल ही हो जाएगी। उस माइंड थॉट थे से ही हम लोग निकले थे घर से। फिर वहाँ जाकर पता चला कि थोड़ा मेरी फ़्लाइट का सब नॉर्मल था, ऑन टाइम था। पर जब मैं गेट की तरफ गई ना, तब जाके पता चला कि पूरा एयरपोर्ट ही मतलब खाली जैसा था। पैसेंजर ज़्यादा कुछ थे ही नहीं। मेरी जो हम जब गेट की साइड चलते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि कितना क्लाउडेड एरिया होता है वो। पर उस टाइम कुछ भी नहीं था, मतलब पूरा खाली जैसा दिख रहा था सारे गेट भी। और जो टिकट विंडो थी एमिरेट्स और कतार, वो सब भी पूरा खाली था मतलब। तो काफ़ी वहाँ पर जैसा खाली जैसा महसूस हुआ। फिर हमने फ़्लाइट तो ले लिया, अबू धाबी की फ़्लाइट पूरी फुल चल रही थी। उसके बाद जब मैं फ़्लाइट डिले हुई थी अबू धाबी तक की, काफ़ी डिले हुई थी। और अबू धाबी से जब मुझे फ़्लाइट वहाँ से जब मैं उतरी, तब हमने जो टाइम देखा था, मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स थे कनेक्ट फ़्लाइट के लिए। तो मतलब जब हम अबू धाबी पे मेरा फ़्लाइट लैंड हुआ ना, तब मैंने मेरा दूसरी कनेक्टेड फ़्लाइट का टाइम देखा, तो सिर्फ 30 मिनट्स था। दूसरे मेरे साथ दूसरे पैसेंजर थे, उनको भी इंडिया आना था, तो उन्होंने भी टाइम देखा, तो उनके पास सिर्फ 15-20 मिनट, मतलब सबके पास ऐसा ही कुछ था कनेक्टेड फ़्लाइट का, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएसए से अबू धाबी की लेट हो चुकी थी। उसके बाद सब शेड्यूल ख़राब होने लगा। तो अबू धाबी पहुँचे ना, तब भी क्या हुआ था, एक्चुअली फ़्लाइट्स की लाइट्स ऑफ नहीं होती है जब हम फ़्लाइट्स के अंदर होते हैं। मोस्टली जब सोने का टाइम ऐसा होता है तभी लाइट्स ऑफ होती है। पर यूजुअली पर मतलब क्या हुआ, उस दिन उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी थी सारी।
जब फ़्लाइट लैंड हुई, टेक ऑफ हुआ, लाइट सारी ऑफ थी काफ़ी टाइम तक। और फिर जब हमने देखा लैंड हुआ, तब निकलते निकलते हमें इतना टाइम हो गया, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट का बाकी था उसके बाद। तो मतलब जो हम दौड़े थे वहाँ से गेट से लेकर, मतलब फ़्लाइट से लेकर गेट तक, तो सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही मैं गेट तक भी पहुँची थी। इसलिए आपने देखा मैंने अबू धाबी का एयरपोर्ट भी शूट नहीं किया था। जो भी मैं कर पाई थी वो मैं भागते दौड़ते ही कर रही थी, जो आपने थोड़ा बहुत भी पार्ट देखा। फिर वहाँ जाके हमने जब मैंने स्क्रीन पर देखा कि वो फ़्लाइट डिले दिखा रही थी, 1 आवर डिले दिखा रहा था। पर फिर वहाँ पे उन लोगों ने इतना ही डिले कर दिया। फ़्लाइट के अंदर हमें जब सिक्योरिटी चेक इन सब हुआ, बिठा भी दिया था पैसेंजर को अबू धाबी से इंडिया की फ़्लाइट में, पर उसके बाद भी, बिठाने के बाद भी वो फ़्लाइट उतनी ही डिले हुई थी। और मतलब काफ़ी 1 घंटे तक हम फ़्लाइट के अंदर पैसेंजर बैठे हुए थे, और वो भी लाइट्स ऑफ करके। तो लाइट्स ऑफ करके बिठा दिया था उन लोगों ने। और फिर बस बहुत टाइम के बाद, मतलब इतना डिले कर दिया था, सब लोग थक चुके थे क्योंकि बिठा के रखा हुआ था ऐसे ही उन लोगों ने हमें। तो वो सब चला। आप समझ सकते हो डिले फ़्लाइट होता है जब आप इतनी ज़्यादा लंबी जर्नी करते हो, 18-19 आवर्स स्ट्रेट, और तब बहुत ख़राब हालत हो जाती है। तो फिर हम लोग वहाँ से गए थे। फिर मतलब जो इंडिया में आई तब तक का सफ़र कुछ इस तरीके से रहा था। काफ़ी डिले हो चुकी थी फ़्लाइट, और खाने का एक्सपीरियंस भी मेरा कुछ अच्छा नहीं रहता। ऑफकोर्स दूसरों का मतलब खाना अच्छा था, एतिहाद का वो मैं आपको अच्छा कह सकती हूँ। फ़्लाइट बहुत ही अच्छी है, सर्विस काफ़ी अच्छी है, उन लोगों की बेस्ट फ़्लाइट है एतिहाद। पर पता नहीं शायद हम लोगों ने टिकट बुकिंग के टाइम क्या सिलेक्ट कर लिया था। अब हमने वेजिटेरियन ही किया था, पर मेरे लिए कुछ डाइट जैसा आ गया था। अभी मैं इतनी भी डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ, पर पता नहीं फ़्लाइट वालों ने वहाँ पे भी मुझे डाइट का ही खाना दे दिया था। तो मेरे लिए सिर्फ सूखे राइस और कुछ सब्जियाँ जैसा ही आया था। तो बस फिर वही खाया जैसे तैसे। मंडे का फास्ट था, ट्यूसडे को बाद खाया और मैं वेडनेसडे को यहाँ पहुँची, तब भी मेरा फास्ट था। तो कुछ इस टाइप की मेरी जर्नी रही थी पूरी USA से इंडिया तक की। पर चलिए सेफ़ आ गई, वो हमारे लिए बेस्ट था। सब लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रेयर किया, मुझे से काफ़ी बोला। तो सबको थैंक यू सो मच, जिसने भी मेरे लिए जो भी किया, थैंक यू सो मच। तो चले बाय द वे अब आ चुके हैं। यही मेरी पूरी हिस्ट्री थी। उस दिन मैं बहुत थक चुकी थी, तो मैं ज़्यादा तक वो कुछ मैंने बहुत सोचा था कि अबू धाबी मैं ये दिखाऊंगी, मैं खुद भी देखूंगी कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था दोस्तों। कुछ नहीं हुआ वैसा, दौड़ने में टाइम चला गया। तो चलिए थोड़ा सा जब मैं इंडिया उतरी थी ना, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा बारिश वाला माहौल था। आपने देखा जनक भी USA की बारिश एंजॉय करे, तो मैंने भी यहाँ की बारिश छोड़ी नहीं है, तो मैंने भी थोड़ा एंजॉय कर लिया। जब मैं इंडिया उतरी थी ना, तभी से बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। तो आपको पता है मुंबई का जो सीन होता है ना, माउंटेन हिल स्टेशन टाइप का थोड़ा सा लगता है ना ऐसा, तो वो थोड़ा सा शूट किया था। आप वो देख लीजिए पहले, फिर हम ब्लॉग एंड भी तभी कर देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए।
लिया दोस्तों आपने हमारे मुंबई से घर तक का सफ़र, जो बारिश और ट्रैफिक के बीच में जो हम घर पर आए हैं ना, माय गॉड बहुत ज़्यादा, उसके ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इतनी लंबी लाइन थी। वो तो अच्छा हो गया हमने रॉन्ग साइड से हम आए थे, अच्छा नहीं होता पर अभी क्या करें, अभी यही चलता है इंडिया में, तो फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज़ हम शाम तक घर नहीं आ पाते मतलब, क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका था। तो चलिए कुछ इस तरीके से पूरा मेरा सीन रहा है घर तक का। और बस चलिए अभी आ गए हैं, शांति से एंजॉय करेंगे इंडिया का टाइम। और कल है आषाढ़ी बीज, जगन्नाथपुरी की यात्रा, आप सबको पता ही है बहुत बड़ा। और जगन्नाथपुरी हमारे 4 धाम में से एक धाम भी बोला जाता है, बहुत बड़ा दिन होता है। रथ यात्रा निकलेगी, हमारे यहाँ भी रथ यात्रा निकलती है छोटी छोटी। अहमदाबाद में काफ़ी अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं, मैंने लास्ट ईयर न्यूज़ में देखा था। अहमदाबाद में काफ़ी अच्छे से करते हैं। और जगन्नाथपुरी में तो होता ही है, पूरी धाम फेमस है जगन्नाथ से। और मामा के घर जाना, ये तो भगवान का भी क्या बोलते हैं, भगवान ने भी नहीं छोड़ा तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, मामा सबके प्यारे ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग का एंड भी यही करते हैं, मिलते हैं कल आषाढ़ी बीच पर जगन्नाथपुरी की यात्रा के साथ। आप भी अपना ख्याल रखिए, नज़दीक में रहते हो या फिर जगन्नाथपुरी के कृष्ण भगवान के आप लाडले हो तो पूजा पाठ कर लीजिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। एक बात तो भूल ही गई, वीडियो पसंद आया है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और पूजन लाइफस्टाइल मिलते हैं कल वापस पूजन के साथ, यूएसए से इंडिया।